18 मई 2026 को वीडी सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक महिला अधिकारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राजभवन के मंच पर पूरे कार्यक्रम को बेहद शांत अंदाज में संभाल रही इस महिला का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग पूछने लगे कि आखिर ये महिला कौन है, जिसकी मौजूदगी ने बड़े बड़े नेताओं के बीच भी एक अलग पहचान बना ली। किसी ने उनके आत्मविश्वास की तारीफ की तो किसी ने उनकी सादगी की। बाद में पता चला यह कोई आम अधिकारी नहीं बल्कि डॉक्टर से आईएएस बनी 2008 बैच की तेज तर्रार अफसर हैं। तिरुवनंतपुरम कलेक्टर से लेकर शिक्षा और स्वच्छता मिशन तक कई बड़े पद संभाल चुकी हैं। इस महिला अधिकारी का नाम डॉक्टर के वासुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर के वासुकी के जीवन के बारे में। दरअसल के वासुकी का जन्म 13 नवंबर 1981 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। वे एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके परिवार ने उन्हें अच्छी पढ़ाई और मूल्यों की शिक्षा दी। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थीं और डॉक्टर बनने का सपना देखा करती थीं। उनकी परवरिश चेन्नई में हुई और यहीं से उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी की। उनके परिवार का माहौल काफ़ी सरल और अनुशासित था। करियर के तौर पर वासुकी ने डॉक्टरी की पढ़ाई को चुना। उन्होंने तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। डॉक्टर बनने के बाद वे सरकारी अस्पताल में काम करने लगी। वहाँ उन्होंने मरीजों की मदद की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि बड़े स्तर पर लोगों की सेवा के लिए प्रशासनिक काम बेहतर होगा। 2004 के सुनामी के दौरान उन्होंने देखा कि आईएएस अधिकारी कैसे बड़े पैमाने पर राहत कार्य चला रहे थे। इस घटना के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। डॉक्टरी की पढ़ाई करते ही वासुकी ने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कड़ी मेहनत से चलते साल 2008 में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 97वीं रैंक हासिल की। इस सफलता ने उनके जीवन की दिशा को बदल कर ही रख दिया। यूपीएससी पास करने के बाद उन्हें पहले मध्य प्रदेश कैडर मिला। वहाँ उन्होंने शुरुआती ट्रेनिंग की और साथ ही उन्होंने वहाँ पर काम भी किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात एस कार्तिकेयन से हुई। आपको बता दें कि एस कार्तिकेयन भी डॉक्टर ही थे और आईएएस बनने की तैयारी कर रहे थे। दोनों तमिलनाडु से थे और उनके विचार भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते थे। बाद में दोनों ने आपस में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने केरल कैडर में ट्रांसफ़र की मांग की। साल 2013 में उनका ट्रांसफ़र केरल कैडर में हो गया। केरल आने के बाद वासुकी ने राज्य की सेवा शुरू की। केरल में उन्होंने सब डिविजनल ऑफिसर और असिस्टेंट कलेक्टर जैसे पदों पर काम किया। उन्होंने शुचित्वा मिशन यानी स्वच्छता अभियान की कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया। इस पद पर उन्होंने सफाई और स्वच्छता से जुड़े कई सुधार भी किए। साल 2017 में उन्हें तिरुवनंतपुरम का जिला कलेक्टर बनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी थी। 2018 में केरल में भारी बाढ़ आई। वासुकी ने जिला कलेक्टर के रूप में राहत कार्यों का नेतृत्व किया। उन्होंने बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई। उनके इस काम की पूरे राज्य में सराहना हुई। बाढ़ के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में काम किया। वे सामान्य शिक्षा विभाग की सचिव बनी। इस पद पर उन्होंने स्कूलों में सुधार, शिक्षकों की ट्रेनिंग और शिक्षा नीति पर काफ़ी बेहतर काम किया। उन्होंने लेबर एंड स्किल्स विभाग की सचिव के रूप में भी काम किया। वासुकी ने कई और जिम्मेदारियों को भी संभाला। वे फिशरीज एंड पोर्ट्स विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहीं। उन्होंने म्यूजियम एंड जू डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी को संभाला। वे चेवनिंग स्कॉलर हैं। उन्होंने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग से एमएससी साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की। मानसिक स्वास्थ्य पर उनका काम काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। साल 2025 में उन्होंने अपनी किताब द स्कूल ऑफ लाइफ लिखी और प्रकाशित की। यह किताब उनके जीवन अनुभवों, मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर जीवन जीने के तरीकों पर आधारित है। उनकी इस किताब को काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला। हाल के वर्षों में उन्हें राज्यपाल के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इसी पद पर रहते हुए वे वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में मंच संभाल रही थीं। मई 2026 में हुए इस समारोह में उनका शांत और आत्मविश्वास से भरा तरीका सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वीडियो वायरल होने के बाद लोग उनके बारे में जानने की इच्छा रखने लगे। शपथ ग्रहण में उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। उन्होंने फाइलें संभाली और समारोह को सुचारू रूप से चलाने में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। डॉक्टर वासुकी की यात्रा डॉक्टर से आईएएस बनने की मिसाल है। वे दिखाती हैं कि
अगर लक्ष्य साफ हो तो कोई भी क्षेत्र बदल सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन में काफ़ी अच्छा काम किया। वे तमिल और अंग्रेजी भाषा में पारंगत हैं। उनका व्यवहार सरल और लोगों से जुड़ने वाला है। 2026 तक वे केरल प्रशासन की महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। उनकी कहानी युवाओं के लिए अब एक प्रेरणा बनकर सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर, डॉक्टर के वासुकी को लेकर, उनके जीवन को लेकर आपको क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।